फिर अपनी बात रखेंगे। यदि इसका उत्तर दिया जाए कि कर्मों का फल व्यक्तिगत ही होता है, जो आप लोग कह रहे थे ना व्यक्तिगत ही होता है, तो यह बात प्रायोगिक स्तर पर जमती नहीं दिखाई देती। प्रैक्टिकली नहीं जमता। ये क्यों नहीं जमता? देखो जरा, कारण कि दुनिया में ऐसी अनेक परिस्थितियां दिखाई देती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि कर्ता कोई और है और उसका फल सामूहिक रूप से उसके परिवार, समाज या राष्ट्र तक को भोगना पड़ता है, होता है। उदाहरण के लिए कुछ निम्न घटनाओं को देखा जा सकता है। अब मैं घटनाएं बता रहा हूं। पहली घटना, जैसे परिवार में एक मुखिया व्यक्ति धार्मिक और सदाचारी होता है तो सारे परिवार को सम्मान की नजर से देखा जाता है। पंडित जी का बेटा है, शास्त्री जी का बेटा है, शास्त्री जी का भतीजा है, होता कि नहीं होता? यदि कोई घर में अच्छा हो, धार्मिक हो, संस्कारी हो, सम्माननीय हो, तो उसके कारण बताओ पूरे परिवार को, ये उनकी पत्नी है, किसकी? पंडित जी की। मतलब उदाहरण दे रहा हूं, वैसे और किसी की भी हो सकती है। तो जिसकी जैसी इज्जत हो, पत्नी को भी सम्मान मिल जाता है। किसका बेटा है? उनका। आ जाओ अंदर आ जाओ, भोजन में लाइन में लगाने की जरूरत नहीं है। होता कि नहीं होता? ये वीआईपी भोजनालय है, ये सिर्फ श्रेष्ठी वर्ग के लिए है और विद्वानों के लिए है। अब उनकी पत्नी भी आ जाए तो भगा दोगे क्या? जैसे मान लो सम्यक तुम्हारी ड्यूटी लगी हो, वीआईपी में सिर्फ विद्वान जाएंगे और श्रेष्ठी वर्ग जाएंगे, ओके। अब मान लो श्रेष्ठी वर्ग की पत्नी आ गई, कोई पंडित जी है उनकी पत्नी आ गई, है ना? उदाहरण के लिए उदाहरण दे रहा हूँ बस, अपने पंडित कमल जी पड़ावा जी है ना। अब मान लो उनको तो वीआईपी मिलेगा। अब मान लो वो तो अंदर जा रहे हैं, अब उनकी पत्नी आ गई, वे तो क्लास लेती नहीं, प्रवचन करती नहीं, तो क्या करें? उनको ही रोक दोगे? नहीं रोक सकते। क्यों? वो क्या कर रहे हैं? उदाहरण दे रहा हूं, है ना, बस सभी के लिए ऐसा है। उनने तो ना कोई क्लास ली, ना प्रवचन, ना उनको बुलाया गया। लेटर भी गया होगा तो किसके नाम से? पंडित कमल जी पड़ावा एवं उनकी धर्म पत्नी सादाराम आमंत्रित, ऐसा लिखा रहता है? नहीं, एक का ही नाम लिखा रहता है। बुलाया एक को, भोजन भी उन्हीं के लिए। अब उनकी धर्म पत्नी वहां आई तो बोलो रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। अच्छा, मान लो उनका बेटा या बेटी भी आ गए, रोक पाओगे? एक व्यक्ति सम्मानित है तो उनकी फैमिली को भी मुफ्त में ही सम्मान मिलता है। अब सोचना अच्छे से, माने लॉजिक है, एक लॉजिक, फालतू मन से मनगढ़ंत तो बात नहीं करना है, बिल्कुल लॉजिक। यहां नहीं, आप लोगों के किसी के रिश्तेदारों में कोई कलेक्टर वलेक्टर कोई है क्या? मामा, चाचा, ताऊ जी है? नहीं हो तो मान लो हैं। अब मान लो कहीं ट्रैफिक पुलिस से धंधा फंस गया कहीं वाले जगह, और पुलिस वाले उसने पकड़ लिया कहीं और कहा कि मैं भाई उनका भांजा हूं। किनका? जाओ 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 जाओ। तो तुम कलेक्टर हो क्या? तुम कोई विधायक हो क्या? यहाँ के कुछ हो क्या? लेकिन उनके नाम से कोई वैल्यू मिल जाती है। तो अभी जो आप कह रहे थे कि कर्म का फल व्यक्तिगत होता है, यहाँ तो सामूहिक दिखाई दे रहा है, यहाँ तो उनके में उनको फायदा मिल रहा है। एक पॉइंट है ना। अब आगे एक में भूमिका बनाना थी, अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, है ना, बहुत सारा विषय है, उन लेखों से भी बड़ा लेख है। नंबर 2, घर में एक कमाता एक है और खाते सभी। कोई कहते नहीं हमारे घर में तो सब कमाते हैं, ऐसा है ही नहीं, सब तो कमाते ही नहीं है। वैसे मान लो कमाते भी हों तो आजकल कभी कभी ऐसा चलने लगा है, पति भी कमा रहा, पत्नी भी कमा रही, बच्चे तो नहीं कमा रहे ना, और ज्यादातर तो एक ही कमाता है, पुरुष कमाता है, सब बैठ के खाते हैं। तो कमाता एक है, खाते सब हैं, तो एक ने मेहनत की, फल सबको मिल रहा है।
2 पॉइंट। नंबर 3, पिताजी या दादाजी बहुत बड़ा कर्ज लेकर मर जाते हैं तो उनकी संतानों को वह कर्ज चुकाना पड़ता है। होता है ऐसा, किया उनने और चुका बच्चे रहे। नंबर 4, घर में कोई खूनी, थोड़ा नेगेटिव भी आ जाए, शराबी अथवा सप्त व्यसनी हो तो उसका संपूर्ण परिवार निंदनीय हो जाता है। मान लो किसी के पिताजी जेल चले जाए, उनका बच्चा कहीं भी मिले, क्यों, कब आ रहे, अथवा उन्होंने चोरी की हो, देखो चोर का बेटा, खून किया हो, देखो खूनी का बेटा। किया पिताजी ने और पूरे परिवार को, ये उन खूनी की पत्नी है, ये उनकी बहन है, ये उनकी है, माने जोड़ जोड़ के गलत एक करने वाला है और इनको मुफ्त में ही सजा मिलती है। होता क्या नहीं होता, बहुत होता है ऐसा। विदे समझ रहे, क्लियर, कैसे बैठे तुम सेठ जी जैसे। हाँ, सुनना। नेक्स्ट, परिवार या खानदान में एक व्यक्ति कोई पुरस्कार जीतता है, जीता एक ने, किसी क्षेत्र में नाम कमाता है, गोल्ड मेडल जीतता है, तो उसके सभी रिश्तेदारों का समाज में शान से मस्तक ऊंचा हो जाता है। बोलो, किसी ने एक पुरस्कार जीत लिया तो पूरे परिवार को मिलता कि नहीं अवार्ड है। सम्यक उदाहरण दी, मान लो सम्यक यहाँ टॉप आए, है ना, और उसके पिताजी भी मुंबई से आए हों, शिविर में धार्मिक में एकदम 97% और सबके सामने पुरस्कार मिल रहा हो, पिताजी को स्टेज पे बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन अंदर से बेटा, मेरा बेटा, और सब लोग उनकी तरफ भी बोलेंगे आपका बेटा, आपका बेटा, आपका बेटा। पिताजी को मुफ्त में ही सम्मान मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? काम किया किसने? बेटे ने, और पिताजी को भी सम्मान की नजर से देखा जाता है, इनका बेटा, उनका बेटा है। अब देखो आगे, अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट, कौरव पांडव ने जुआ खेला। अच्छा, एक्चुअल में आप लोगों को पता होगा महाभारत में जुआ किसने खेला? कौरव पांडव ने खेला ना। और इधर से कौरव में मुखिया कौन थे? दुर्योधन। और पांडव में मुखिया कौन थे? युधिष्ठिर। दाव कौन लगा रहा था? युधिष्ठिर। सब हारा कौन? युधिष्ठिर। सजा किसको मिली? बेचारे। दाव लगा रहे युधिष्ठिर, सजा भोग रहे सब। द्रौपदी बेचारी बदनाम हो गई। चीर हरण, कितना बड़ा नुकसान। गलती किसकी? युधिष्ठिर की। मैंने सोचो, विचार करो, एक एक प्रश्न, ये जो बिंदु हैं ये ऐसे नहीं है एकदम फालतू, इन पे आप सीधा नहीं बोल सकते कुछ। और इतना ही नहीं हुआ, आगे तो सुनो, जुआ खेला कौरव पांडव ने तो पूरे राज्य के लोगों का नुकसान हुआ। किसी सम्राट में कामुकता थी तो पूरा राज्य बदनाम हुआ। ये अलग अलग उदाहरण आ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कुछ गलत काम किए, नाम सुने हैं, है ना, उसका परिणाम पूरे भारत देश को झेलना पड़ा। महात्मा गांधी ने प्रयत्न किया तो पूरे देश को स्वतंत्रता मिली। काम किया एक ने, मजे हो गए सबके। गलत काम किया एक ने, पूरा देश बदनाम हो गया। मान लो कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर इंडिया में आए, अंग्रेज हो कोई या कोई विदेशी जो भी व्यक्ति हो, और यहाँ का ऑटो वाला, यहाँ का कोई शॉपकीपर या कोई और हो, और उसको बहुत ठग ले, और जब वो यहाँ से इमेज लेके जाए तो क्या कहेगा? इंडियन, बेकार। किया एक दो ने काम, पूरे देश का नाम खराब। अगला, यदि कोई मंत्री, नेता, अभिनेता
वह बड़े धनी का बेटा हो तो उसके काम सहज बनते दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ जिसकी कोई पहचान नहीं, उसको बहुत मेहनत करने पर ही कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसा होता है। तो दूसरे के कारण से दूसरे को मिला कि नहीं मिला। नंबर 8, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट होने पर उसमें बैठे सभी लोगों का नुकसान होता है। एक्सीडेंट किसने कराया? ड्राइवर ने। गलती किसकी? ड्राइवर की। सजा किसको? सबको। फैक्ट है ना, फैक्ट। लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नंबर 9, पुराणों में भी देखते हैं कि एक महिला, अब चाहे वो सीता हो, द्रौपदी हो, के कारण बड़े बड़े युद्ध हुए। ये जितने भी हुए ना, रामायण महाभारत, इन सब में महिलाओं का ही रोल है। अब मैं कहानी सुना नहीं सकता, अभी टाइम नहीं है इतना। एक आध बार प्रथमायुग की कहानी मिले सुनाने तो सुनाऊंगा। इनमें महाभारत हुई, उसमें द्रौपदी का रोल। रामायण हुई, वहाँ सीता जी। माने इन युद्धों में महिलाओं का रोल रहा है पूरा युद्ध करने, माने निमित्त बनने में, है ना। कराया है ऐसा अपन क्यों कहें, माने वे निमित्त बन गए, जिनमें हजारों लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हुई। द्रौपदी का अपमान हुआ, उसने कहा मेरा अपमान किया गया, अब आप लोगों ने यदि इसका कर्ज नहीं चुकाया तो फिर समझ लेना रोटियां नहीं मिलेंगी। ये तो मैं कह रहा हूं, जो भी हुआ होगा। तो द्रौपदी का अपमान हुआ और युद्ध इतना कि लाखों लोग मारे गए। उनने क्या बिगाड़ा था? युद्ध लड़ना पड़ा। यहाँ सीता जी का अपमान हुआ, सीता जी को रावण ले गया, युद्ध हुए तो इधर मारे गए, उधर मारे गए, उधर भी हुआ। अभी तो कुछ नहीं, और भी देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो एक के कारण से अनेक को नुकसान। नंबर 10वां, किसी एक प्रांत वाला किसी अन्य प्रांत वाले को गाली दे। एक व्यक्ति के कारण पूरा प्रांत बदनाम होता है। यहां भी आप लोग करते होंगे ना, थोड़ा थोड़ा है, करते क्या नहीं? ये बुंदेलखंडी, ये मराठी करते हो। यदि होता हो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग करते हैं, है ना। मान लो एक आध प्रांत का कोई ऐसा हो, उदाहरण दे रहा हूं, अब जहां का हो तुम लोग जानो, सिर्फ उदाहरण के लिए, इधर उधर नजर मत दौड़ाना। कोई कोई ऐसे रहते हैं कि जैसे फ्रेश होने गए, हाथ ही नहीं धोते साबुन से, है ना। नहीं होती कई लोगों को समझ, ऐसे ही आ जाते हैं। वो मान लो पता चल जाए कि सचमुच ही ऐसा है, उसके हाथ से रोटी वो परोस रहा हो तो लोगे, नहीं लोगे। और पता चल गया तो ये कौन से स्टेट का है, तो ऐसा लगता है इस स्टेट के सब ऐसे ही होते होंगे। ये ऐसे ही और भी कुछ हुआ हो। कोई ऐसे भी होते हैं नहाता नहीं, ठंड में तो खास तौर से, पर यहाँ के ऐसे ही होते हैं। तो यदि एक स्टेट वाले ने कुछ किया तो पूरा स्टेट बदनाम हो जाता है, इसलिए है ना, बहुत सावधानी। इसी तरह किसी एक दुष्ट व्यक्ति के कारण विदेशियों की नज़र में देश की छवि खराब होती है, इसी तरह एक अच्छे व्यक्ति से पूरे देश का नाम होता है। अच्छा मुझे बताओ, एशिया कप किसने जिताया? क्या विराट कोहली बोला? कौन बोला विराट? खेले कितने? 11। ठीक है, कभी रोटेशन में 2-3 को और मिल गया होगा, 15 मान लो। 15 खिलाड़ियों ने मेहनत की और नाम पूरे देश का हुआ। एशिया कप कौन जीता? भारत। भारत। हम अपन जैसे लोग भी नाचने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे भारत जीत गया, भारत जीत गया। तो तुम्हें क्या हो गया? मिठाइयाँ बट रही हैं, पटाखे फूट रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। अरे तो तुम्हें कौन सा वो खिलाड़ी, अरे उसने देखो वो सबसे ज़्यादा रन उसने बनाए, वो अभिषेक शर्मा।
अच्छा मुझे बताओ, उसके लिए इतने गीत गा रहे, प्रशंसा और सब, और वो कहीं मिल जाए तो ऑटोग्राफ भी नहीं देगा, तो तुम कहाँ से आगे चल। अरे हम तो तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं, कितनी तारीफ करते हैं, कितनी प्रशंसा करते हैं, कहते देखो इसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, इसने मैन ऑफ द सीरीज इसको मिल रही है, इसने कितना अच्छा किया, बढ़िया बढ़िया, और तुम हमें जानते तक नहीं हो। हम सोचते हैं कि वो हमें जाने पहचाने, काय को जाने पहचाने, उतने खेले, प्राइज उनको मिलेगा, जो कुछ मिलेगा उनको मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, जीता उन्होंने और नाम पूरे देश का हुआ। हम भी खुश हो जाते हैं कि हमारा भारत देश। तो ओवरऑल 10 पॉइंट में इतना तो क्लियर हो ही गया कि किया एक ने और उसका फल अनेक लोग खाते हैं। अच्छा हो तो, बुरा हो तो। क्लियर हो गया। अभी तक जो सब कह रहे थे कि जो करता है वही भोगता है, लेकिन यहाँ तो करता कोई और है और भोग के रहा कोई और है। 10 बिंदु में आ गया। अब इसके आगे का अपोजिट सुनना। उपर्युक्त इन सभी उदाहरणों से हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है कि करने वाला एक होता है और उसका फल भोगने वाले सामूहिक रूप से अनेक लोग होते हैं। अतः यही मानना चाहिए कि कर्म का फल मात्र व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक भी होता है। सामूहिक दिख रहा है। ये तो हो गया पूर्व पक्ष। अब उत्तर पक्ष जरा देख लेते हैं। अब समझ में आएगा कि इसमें असलियत क्या है। ऊपर दिए गए तर्कों, प्राचीन पुराणों और प्रत्यक्षदर्शी घटनाओं से ऐसा लगता जरूर है कि कर्ता एक है और उसका फल भोगने वाले सामूहिक रूप से अनेक हैं। लगता तो ऐसा ही है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो जो कर्म करने वाला होता है वही फल भोगने वाला होता है। इसी बात को युक्तियों से सिद्ध करते हैं, है ना। डिबेट कंपटीशन में भी कोई चाहे तो इन 10 बिंदुओं को बोले तो तालियां पड़ जाएं। बिल्कुल लॉजिकल है, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। हाँ जी। जैसे अभी जो अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश, हाँ, तो उसमें इतने सारे 250 लोग खत्म हुए, तो उसमें कैसे मानेंगे कि किसकी गलती से हुआ या सबके कर्म फल एक से थे उसमें? हाँ, देखो आपने एक उदाहरण और दे दिया, वो तो हम इसी में 11वां पॉइंट जोड़ देते हैं, है ना। इसमें है कि भाई वो जो देखो करता धरता तो एक ही है, 2 मान लो, वे लोग ही चला रहे थे। अब जो भी माना जाएगा तो उनके कारण हुआ। अब वो कितनी रिसर्च कर रहे हैं कि ये हुआ होगा कि वो हुआ होगा, लेकिन ड्राइवर पे अथवा पायलट पे ही आरोप आएगा, उसकी वजह से हुआ। तो किया किसी ने, सजा सबको मिली, बाकी बेचारे तो बैठे थे। कौन कौन हॉस्टल में थे बच्चे, वो तो बेचारे डॉक्टर खाना खा रहे थे, उनके ऊपर गिरा। अच्छा उनका क्या है, वो चलो फ्लाइट वाले में तो मान भी लें कि फ्लाइट उड़ी तो वहाँ के मरे। अब वहाँ जो वो था हॉस्टल है क्या, हॉस्पिटल, अब वहाँ वो भोजन कर रहे थे डॉक्टर्स का, तो वे लोग तो भोजन कर रहे थे, उनने क्या किया, वे तो बेचारे भोजन कर रहे थे, हैं। अजैन लोग थे, है ना, ऐसा भी कुछ आया था कि जैन लोग तो भोजन नहीं कर रहे थे वहाँ, ऐसा कुछ तो बच गए। और ये सब गए काम से, वो भी चले गए। तो गलती किसी ने की, मारे कोई और गए। तो यहाँ तो ये और पॉइंट मिल गया कि एक की गलती तो वही मरना चाहिए, कि बाकी सब लोग क्यों मर रहे हैं। तो करता कोई और है, भोगता कोई और है, ऐसा हो जाता है। और ऐसे एक अभी तो 10 बिंदु लिखे, 11वां जोड़ लो, ऐसे इतने उदाहरण मिल जाएंगे। आपके भी अपने अपने परिवारों में भी यदि चेक करोगे तो ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती नजर आएंगी कि कर रहा है कोई और, भोग रहा है कोई और, गाड़ी चला रहा है कोई और, मर रहे हैं कोई और। बहुत ऐसी घटनाएं मिलेंगी कि करता कोई और है, फल भोगता कोई और है, ऐसा ही नजर आएगा। लेकिन अब जरा देखते हैं, जरा ध्यान दें। जब किसी ड्राइवर की गलती से, अब देखो इसके अपोजिट है ना, अपना जो पॉजिटिव पक्ष वाला, कर्म की तरफ बोलने वाला, यदि सच्चे वो बिंदु निकाल के लाया है तो उसके तर्क सुनो। एक पक्ष तो हो गया,
जब किसी ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हुआ है ना, आपका पायलट भी आ गया इसमें, हुआ तो उस वाहन में बैठे अनेकों यात्रियों में वाहन के पलटने पर भी सभी व्यक्तियों को एक समान नुकसान नहीं होता। है ना, कुछ इसमें से रहस्य। यदि ड्राइवर की गलती से सबको नुकसान होता हो तो सबको एक जैसा नुकसान होना चाहिए। अलग अलग क्यों हुआ? अभी देखो, माना उस वाहन में 100 लोग हैं, चाहे फ्लाइट में ले लो चाहे बस में ले लो, जहां लेना हो, माना 100 है, जहां कम ज्यादा हो तो कुछ मरते हैं। फ्लाइट में भी सब नहीं मरे, एक तो जिंदाबाद है ना, कुमार विश्वास कुमार है, कुमार विश्वास नहीं, विश्वास कुमार है, तो वो तो नहीं मरा। तो मरते, कुछ मरते हैं, कुछ के पैर टूटते हैं, किसी की आंख फूटती है, किसी को थोड़ी सी चोट लगती है, सब अलग अलग होगा, और किसी को तो खरोंच तक नहीं आती। फिर बताइए ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? इस विविधता के पीछे क्या है और कौन है? यदि कोई कहे कि गलती से सबको सजा मिली, तो सबको सजा तो अलग अलग, ऐसा क्यों? वो कई लोगों को तो मिली ही नहीं है। अभी कुछ साल पहले, वो आप लोग तो सब छोटे पढ़ते होंगे, बांसवाड़ा में थे हम, तो वहाँ पर एक बार बस लेके जा रहे थे, मतलब सब बच्चों को कॉलेज जा रही थी बस। तो एक बार एक विद्यार्थी ने ज़्यादा होशियारी के चक्कर में बस चलाना आती थी, तो ड्राइवर को कहा कि चलो हटो मैं चलाऊंगा। वो ड्राइवर कहता नहीं नहीं नहीं, तो नहीं मैं चलाऊंगा। कैसे नहीं चलाने दोगे? और उनकी क्लास वालों ने कहा हाँ चलाएगा, चलो हटो, धमका दिया ड्राइवर ने। ठीक है, वो चलाने लग गया। चलाना तो आती थी, चलाने लगा, चलता चलता, अब वो बारिश का मौसम था, जो भी था उस समय, एकदम जगह भी ऐसी थी, छोटी सी जगह, और उसमें से निकाल रहा था। निकालते निकालते, एकदम एक्सपर्ट नहीं होगा, रूटीन में तो चलाता नहीं, फाइनल का था, और वो चलाता जा रहा है, और उतने में ही थोड़ी सी इनबैलेंस हुई और पूरी बस गिर के पलट गई। असली घटना ओरिजिनल बांसवाड़ा संस्था की, सुनना। कई लोगों को पता नहीं होगी, ऐसा ना हो फोन वोन आ जाए क्या होगा। अब लेकिन हो गए 6-7 साल, है ना, सब ठीक है। घटना घटी। अब मुझे बताओ, गलती किसकी? ड्राइवर की कि बच्चे की? बारिश की। और जब वो पलटी, देखो पलटी भी क्या स्टाइल में, देखो उसी जगह एक बहुत बड़ा नाला था, और उसमें ऐसी गिरी कि कोई तो गेट खुला था, तो उसमें से टपक टपक के उस पानी में गिरे। कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, मरा तो कोई नहीं। किसी को इधर कंधे में लगी, किसी को कहीं लगी, किसी को हाथ पैर छिल गए, और फिर सब ऐसा, और 10-20 तो ऐसे जिनको इतना सब कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब सूचना मिली, जल्दी से पहुंचे, 2-3 गाड़ियां लेके सबको उठा के भर के लाए। एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल चल रहा है, कई दिनों तक सेवाएं चल रही हैं। कई लोग ठीक हैं, कई लोगों को नुकसान। अब कहने को तो कोई कहेगा वो लड़के की गलती थी कि जिसने वो बस चलाई, कहा तो ऐसा जाएगा। अब सजा मिली, सामूहिक मिली, लेकिन सामूहिक यदि मिलती है तो एक जैसी मिले, अलग अलग क्यों? अलग अलग होने का मतलब ये है कुछ तो रहस्य है जो अलग अलग सजा हुई, और कई लोगों को तो मिली नहीं। ये खोजना चाहिए, सोच खोज करेंगे तो पता चलेगा। एक पॉइंट देखो, इसी तरह किसी टीम के खिलाड़ी देश के लिए खेलकर विश्व कप जिताकर लाते हैं। ठीक है, क्रिकेट तो पसंद होगा ना सबको, सबको तो नहीं होगा, कई लोग नहीं होते क्रिकेट प्रेमी, जो भी प्रेमी हो।
है ना। आप लोग के टूर्नामेंट होते हैं वहाँ के मान लो, यहाँ पर जो अपनी कंपटीशन होती रहती है वहाँ के मान लो, कहीं के मान लो। क्लास का कोई व्यक्ति अच्छी अंताक्षरी जीत ले तो पूरी क्लास हमारी फर्स्ट ईयर हो। होता कि नहीं होता? मैंने फर्स्ट ईयर का एक यदि अच्छा काम कर जाओ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कोई मार दे दे तो ऐसे खुश होंगे जैसे विश्व विजेता बन गए। होता कि नहीं होता? जिता कर लाए खिलाड़ी, उनमें कप्तान को अलग श्रेय, सुनना, कप्तान को अलग श्रेय मिलता है। 2011 के वर्ल्ड कप में श्रेय किसको मिला? किसने जिताया वर्ल्ड कप? महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, जब भी नाम आएगा तो किसने जिताया? महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, मैन ऑफ द सीरीज युवराज सिंह को मिली। ठीक, जो फाइनल मैच में जिसने जीत की नींव रखी, गौतम गंभीर, सब पता है। ठीक, सबका अलग अलग रोल था। जिनसे उम्मीद थी कि भाई ये सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, ऐसे सचिन सहवाग टाइप, वे फेल हो गए। अच्छा, मुझे बताना, वर्ल्ड कप जीत कर आई पूरी टीम, देश को श्रेय मिला जो अभी कहा जा रहा था, तो उसमें भी तो देश के लोगों को अलग अलग श्रेय मिला, खिलाड़ियों को अलग अलग मिला, तो सब अलग अलग तो हो रहा है। किसी को मैन ऑफ द सीरीज मिल रही है, किसी को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, किसी को कप्तानी का एक नाम मिल रहा है, किसी को बेस्ट ऑफ बॉलर मिल रहा है, कोई अच्छे कैच लिए उसको मिल रहा है। प्राइज मनी भी सबकी अलग अलग। अब बताओ, जब सब कुछ अलग अलग हो रहा है, वो जो देखने वाले और तालियां बजाने वाले थे अपन जैसे, उनको क्या मिला? बस तालियां बजा लो, नाच लो, हो गया कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं मिलना। तो उनका सबका अलग अलग। तो यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है, लग तो रहा था सामूहिक, अब क्या लग रहा है? सब अलग अलग। सुनना, अभी नेक्स्ट और देखिए, परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने पर, सुनना ये भी बहुत सेंसिटिव थोड़ा, किसी व्यक्ति की, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने पर, किसी की मृत्यु हुई तो सब एक जैसे दुखी होंगे ना? सुनना, अभी देखो जरा, कुछ लोग तो वास्तव में दुखी होते हैं। मान लो 8-10 लोगों की फैमिली हो, मान लो, और 90 साल के, है ना, या 95 साल की कोई बुजुर्ग व्यक्ति का देहावसान हो गया, एक्सपायर हो गए, तो कुछ लोग तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। उसमें 2-5 साल के बच्चों पर कोई असर नहीं होता। दादाजी परदादाजी हैं तो उनके जो बच्चे होंगे ना, बच्चे सबसे ज्यादा दुखी, मोटा मोटा बता रहा हूं, है ना। जो उनके बेटे होंगे वे ज्यादा दुखी, उनकी पत्नियां होंगी वे थोड़ी कम दुखी, आंसू भले वो बहाएंगी लेकिन वे थोड़ी कम दुखी होंगी। कोई तो ऐसे होंगे, ठीक है चले गए, अच्छा ही रहा, परेशान हो रहे थे, दुखी थे, जान दो। कोई ऐसे होंगे सेवा करनी पड़ रही थी, झंझट खत्म। बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट है, कोई कहे नहीं कहे होता यही है। 2-3 साल का बच्चा होगा, उसको तो मोबाइल पकड़ा दो वो गेम खेलेगा अपना, तुम लोग रोते रहो, हमें तो गेम दे दो, वो गेम खेलता रहे, उसको कोई मतलब नहीं। कार्टून दिखा दो टीवी, वो खुश है, उसको कोई लेना देना नहीं। कोई भाई तुम्हारे बाबा जी चले गए, मुझे तो मोबाइल दे रहे कि नहीं दे रहे, मैं कुछ नहीं जानता। बाबा जी, अरे काय के बाबा जी और काय के दादाजी और काय के कौन जी, कोई लेना देना नहीं। घर में एक मेंबर गया तो सबको जैसे एक जैसे दुखी होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुए ना, इससे ख्याल में आता है नहीं, सबका अपना अलग अलग है, एक जैसा कैसे हो सकता है। देखो, कदाचित बेटे बेटियां ज्यादा दुखी, बहुएं कम दुखी, सब लिख दिया है इसमें। सच्चाई
लेकिन हमने कदाचित लगाया है, ध्यान रखना, कोई सर्वथा ना ले। कदाचित मतलब सबका अपना अपना है। सामाजिक लोग होंगे, औपचारिक दुखी है, किसी को किसको दुख है, चलो भाई चलते हैं, वो आते हैं, नहीं तो हमारे में कौन आएगा। कई लोग तो इसीलिए ही आते हैं दूसरे के में, क्यों? छोटे दादा सुनाते थे मजेदार, आप लोगों ने तो सुन ही नहीं पाया होगा, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ बाकी वीडियो प्रवचन में तो सुनते रहते हो। तो ये अपनी घटना सुनाते थे कि जब भी ऐसे कोई प्रसंग आते थे ना, तो उनसे कोई कहता कह रहे वहाँ वो एक्सपायर हो गए, चलो ना। ज़्यादातर नहीं जाते थे, बिजी रहते थे, पत्र भेज दिया, ठीक है, शोक संदेश का। कभी एकदम ही हो तो चले गए, नहीं तो नहीं जाए, किस किस के में जाए। तो एक उनके मित्र ने उनको कहा, क्यों नहीं जाते आप? अरे अब इतना स्वाद दिया, ये सब करना है, हर कहाँ कहाँ जाएंगे सबके में, आप नहीं जाओगे ना, तो फिर आपके में कौन आएगा? तो फिर आप किस लिए जाते हो? दादा ने कहा, मैं इसलिए जाता हूँ कि सब मेरे में आए। तुम फिर उन्होंने कहा, तुम मरे जाओगे तो फिर कैसे हिसाब रखोगे कि मेरे में कौन कौन आया है? ये सब हिसाब लगाते रहोगे। मतलब सब मेरे में आए हैं मरने के बाद, इसलिए मैं सबके में जाऊं। गजब है। सब औपचारिकता निभाते हैं, आदि दुख की इतनी विविधताओं के पीछे क्या है? इसी तरह किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, सुनना, सबसे ज्यादा कौन खुश? अपन ने भीड़ तो जोड़ ली, 50 लोग आए थे, 100 लोग आए थे, और 500 लोग आए थे, और वीडियो और रिकॉर्डिंग और लाइव और यूट्यूब पे प्रसारण होता ना, सुनना। उसमें ही विचार करें कौन कौन और कितना कितना खुश है। सब अलग अलग वैरायटी के होते हैं। कोई कोई बच्चे तो आते हैं, हटाओ ठीक है, एक गिफ्ट दो, थोड़ा सा खाओ पियो और भागो, आना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे बर्थडे में कौन आएगा। बच्चे भी ऐसे ही जाते हैं। और कोई औपचारिकता निभाते हैं, उनके पड़ोस के अड़ोस के, चलो एक एक गिफ्ट ले चलते हैं, उधर भी दे देंगे। कौन कितना खुश है वो अपना अपना सब जानते हैं, अलग अलग होते हैं। तथा उससे ईर्ष्यावश दुखी होने वालों की भी कमी नहीं है। कई लोग तो और परेशान होते हैं, ऐसा बर्थडे मना रहा, हमारा तो माना नहीं जाता ऐसा। इसलिए सोचें कि एक की बर्थडे होने पर सब एक जैसे सुखी नहीं। इसी तरह और भी अनेक प्रसंग देख सकते हैं जो यही सिद्ध करते दिखाई देंगे कि हर एक घटना में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सुखी, और सबके दुख का स्तर भी बिल्कुल अलग अलग ही होता है, अलग अलग। थोड़ा गहराई से विचार करें, किसी करोड़पति के परिवार में यदि 10 सदस्य हैं तो 10 के सुख दुख अलग अलग ही होंगे। आप लोग सोचो कि आपकी फैमिली है, किसी के 5 लोग हैं घर में, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, सब एक जैसे हैं, एक जैसे सुखी दुखी हैं। आप लोग तो यहाँ मजे कर रहे, बढ़िया गप्पे लगा रहे, खेल रहे, कूद रहे, शिविर का एंजॉय कर रहे, मस्ती, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो घर में किसको कितनी परेशानी, कोई दुकान चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई अपनी किसी की कोई जॉब है, वे दिन भर काम कर कर के पैसा इकट्ठा करके ला रहे हैं। फिर बेटे का फ़ोन गया, पापा ये फीस भरना है 15,000, आओ डालो अकाउंट में, डालो। समझ लो बस एक फ़ोन करना है और उनको 15,000 देना, 20,000 देना, 50,000 देना। आप लोगों की तो फीस नहीं लगती ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा उतना नहीं, लेकिन जो हमारा उधर है 2.5 DB या जहाँ जहाँ जो संस्थाएँ चलती वहाँ तो डालो पैसा 50,000, फिर 50, इतना मैंने लौकिक स्कूल में ज़्यादा लगता है। तो वे तो कमा रहे हैं और अपन बढ़िया एक फ़ोन लगाना है, हो जाता है काम। यद्यपि बाहरी दृष्टि से सब समान दिखाई देते हैं, किंतु सब अपने अपने सुख दुख को ही भोगते हैं, और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि एकमात्र स्वयं के द्वारा पूर्व में बांधा गया कर्म ही है, जो अपने अपने परिणामों के अनुसार बांधा गया था और अब उसका उदय ही अलग अलग रूप में दिखाई देता है। अब हम जरा उन प्रसंगों को देखने का प्रयास करते हैं जिन प्रसंगों में अनेक जीवों ने सामूहिक रूप से किसी एक घटना पर अपने अपने परिणामों द्वारा कर्म बांधा
और फिर उनका फल भी सामूहिक रूप से दिखने पर भी अलग अलग ही मिलता दिखाई देता है। वे कुछ प्रसंग या दृष्टांत इस प्रकार है, सुनना। 2 मिनट पहले पूरी थीम सुन लो, फिर इसमें अपन उदाहरण पढ़ेंगे। एक्सीडेंट हुआ, सामूहिक हुआ, तो एक तरह से ऐसा लगता है फल तो सामूहिक मिला, लेकिन अलग अलग चोट पहुंची, इसका मतलब अलग अलग भी लगता है। तो ऐसा क्यों कि सामूहिक भी दिखता है लेकिन अलग अलग फल मिलता दिखता है? इसके पीछे क्या है रहस्य, अब इसमें बताया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? क्योंकि बहुत बार हम सामूहिक रूप से पाप करते हैं, लेकिन पाप करने की सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। अच्छा मुझे बताओ, उदाहरण के लिए, मूवी तो सब देखते ही होंगे, एक आध दो को छोड़ के। जो खलनायक आता है, अब आपके ज़माने का तो मुझे पता नहीं, हमारे ज़माने के अमरीश पुरी, शक्ति कपूर टाइप होते थे हैं? आपके ज़माने के कौन होंगे पता नहीं। खलनायक आया और इतना दुष्ट है वो कि हीरो को परेशान कर रहा है, उनके माता पिता को परेशान कर रहा है, गांव भर को परेशान कर रखा है और अपनी दादागिरी चला रहा है। और इतना अभी की मूवियों में तो थोड़ा अलग टाइप का रहता है, पहले के ज़माने में तो वो इतना उसको परेशान कर देते थे, माता पिता को किडनैप कर लेते थे। तो अपन को वो जब वो देखते थे ना खलनायक को, तो जब भी वो देखता था ऐसा लगता था कि उसको देख के सबके परिणाम बिगड़ते थे, अभी बिगड़ते हैं। लेकिन मुझे बताना कि खलनायक को देखकर एक साथ, जैसे मान लो थिएटर में देख रहे हो कि 100 लोग होंगे, 100 लोगों के परिणाम बिगड़ेंगे तो सबके, ऐसा तो कोई होगा नहीं। बेचारा खलनायक कितना अच्छा है, ऐसा तो किसी को नहीं, दया तो किसी को नहीं आएगी उसको। पिट भी रहा है, मान लो आखिरी में, लास्ट में, मूवी के एंड में पिटता है, तो दया आती किसी को? ऐसा लगता और दे, और ऐसा लगता मैं होता ना तो और पटक के मारता। कोई ऐसा भी सोच लेते हैं, सब अलग अलग। कोई कहते मैं गोली से उड़ा देता, कोई कहता इतनी सिंपल सजा क्यों देता, तड़पा के मारता, ऐसा ही सोच सकता है। और कोई उसी जगह थोड़ा कमजोर दिल वाला होगा, ज़्यादा इतना नहीं, जैसे लेडीज हो तो भी ज़्यादा इतना नहीं करते, मैं होती एक थप्पड़ देती उसको। मैंने उनकी इंटेंसिटी इतनी रहती है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग के अनुसार। खलनायक को देखकर सबने उससे द्वेष भाव किया, लेकिन द्वेष भाव की इंटेंसिटी सबकी अलग अलग। पाप एक साथ बांधा तो फल एक साथ मिलेगा, बस में एक्सीडेंट एक साथ होगा, लेकिन सबको लगेगी अलग अलग, एकदम सटीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब मैं सिर्फ रीड करता हूं, है ना, टाइम तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा और ले लेते हैं। भूख तो नहीं लगी ना किसी को? कुछ भी, चलो सुनो, वही दिखा रहे हैं इसमें। एक सिनेमा हॉल में हजारों दर्शक बैठे हुए हैं, फिल्म में दृश्य बदलते रहते हैं। जब कभी सामने कोई खलनायक गुंडा दिखता है, उसकी गलत हरकतें देखकर दर्शकों को उसके प्रति अलग अलग जाति का भाव आता है। सामान्यतः तो दो द्वेष रूप भाव सभी को ही आता है, किंतु विशेषता से विचार करें तो कोई एक उसे पसंद नहीं करता, कोई उस पर गुस्सा करता है, कोई गाली देता है, तो कोई उसे मार डालने का भाव करता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सामान्य रूप से, सामूहिक रूप से सभी ने कषाय भाव किए, जिससे सभी को उसका पाप बंद भी हुआ, किंतु बंध एक समान ना होकर अपने अपने कषाय भाव के अनुसार तीव्रता मंदता लिए हुए होता है, और भविष्य में कदाचित साथ में बांधे गए कर्म का फल सामूहिक रूप से मिलकर भी अपने अपने बांधे गए कर्म के अनुसार ही होता है, जैसे पूर्वोक्त वाहन का एक्सीडेंट। क्लियर? अभी जो सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, एक साथ सब पे गाड़ी गिरती है, लेकिन सब पर अलग अलग।
कि इस कारण से। नंबर 2, जैसे कहीं पर किसी एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की है ना, किसी ने हत्या की, मतलब इसको क्या कहेंगे, मर्डर किया है। मर्डर बोलने में ज्यादा मजा आता है। वहां मुख्य हत्यारा एक होता है, किंतु कोई अन्य उसे सलाह देने वाला होता है, कोई उकसाने वाला होता है, कोई अस्त्र शस्त्र जुटाने वाला होता है, कोई पीछे से सहयोग करता है, हत्या होने पर उस कुकृत्य को छिपाने वाला भी होता है। सब अलग अलग। इसी में कोई पुलिस वाला या वकील भी उसके केस में सब कुछ जानकर भी मदद करता है। पुलिस वाले भी करते हैं, वकील भी करते हैं, जज भी करते हैं। उसके परिवार वाले भी सच जानकर उसे बचाने का प्रयास करते हैं। उसके परिवार वाले ने गड़बड़ किया होगा तो बचाएंगे भी, पूरी दम लगाते हैं बचाने के लिए। कोई उस अपराधी को बचाने के लिए झूठी गवाही देता है। देखो, एक ने अपराध किया, उसके सपोर्टर, बचाने वाले, क्या क्या कितनी वैरायटियां हैं। अनुमोदना करने वाले भी ढेरों मिल जाएंगे, सब कुछ। तो गलती एक ने की, उसके सपोर्टर्स, उनने भी गलती की, लेकिन सबकी गलती में अंतर है। इस तरह घटना एक होने पर भी उसमें हत्या करने वाले को मुख्यतः से हत्यारा या पापी कहा जाता है। कदाचित पकड़े जाने पर, जुर्म सिद्ध होने पर सजा तो मात्र उसी एक व्यक्ति को मिलती है। एक ही को मिलेगी ना, जेल कितने लोगों को होगी जिसने हत्या की, है ना। सुनना लेकिन जरा, जिसमें रहस्य, उसको सजा मिलेगी। लेकिन जैन सिद्धांत के अनुसार उस हत्या में जिस किसी का भी और जिस किसी रूप में सहयोग रहा है, उसके अनुसार सभी को सामूहिक रूप से कर्म बंधन, किंतु अपने अपने परिणाम के अनुसार प्रत्येक को भावों के अनुसार अलग अलग ही कर्म का बंध होता है, और फिर फल भी सबको अलग अलग ही मिलता है। अब है तो चर्चा, बहुत समय निकलता है, अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है इस उदाहरण से आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। अभी और भी है इसमें कुछ लॉजिक, लेकिन आप समझ गए कि कर्म कोई करे और फल कोई और भोगे, ऐसा संभव नहीं है ना। एक की गलती पर सजा और को मिले, ऐसा संभव नहीं है। अभी जो प्रश्न था कि एक ने किया और सामूहिक रूप से अनेक को उसका फल मिले, ऐसा लगता तो है। जो 10 तर्क दिए थे ना पहले, और फिर 11वां, उससे लग तो ही रहा था करता कोई है और सजा सबको मिलती है, उसका फल सबको मिलता है। लेकिन इन उदाहरणों से समझ में आता है कि जो जैसा करता है उसका फल उसको वैसा मिलता है। तो अभी तो अपन ने आज इतनी चर्चा की है, कल अपन इस पर बात करेंगे। क्या कोई कर्म करे और उसको कोई उस कर्म के फल को बांट सकता है क्या, है ना। अपन तर्क वितर्क करके कल इस पर और चर्चा करेंगे। अभी का अपना समय पूरा हुआ।